अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शादी इंसानी ज़िंदगी का वो मोड़ है जो इंसानी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर देता है। ये मोड़ बाज़ जोड़ों के लिए इंतहाई खुशगवार भी साबित होता है और बाज़ अफराद के लिए एक खौफनाक ख्वाब साबित भी होता है, या वो गले में पड़ा ढोल साबित होता है जिसको हर हालत में बजाना पड़ता है। इसमें एक किरदार तो हमारे बुजुर्गों का भी होता है जो कि शादी के हकीकी मानी बताने के बजाय इसका नाम चंद तकरीबात और नए कपड़ों के तौर पर रख लेते हैं, या फिर मीडिया का किरदार होता है जिसके मुताबिक शादी रोमांस का दूसरा नाम होता है। इसी सबब जब भी शादी की पहली रात का जिक्र किसी के भी सामने किया जाता है तो उनके जहन में एक सुर्ख पर्दे और रोशनी के चंद धमाकों के सिवा कुछ नहीं होता। शादी की पहली रात दुल्हा और दुल्हन दोनों पर एक दबाव होता है। वो अपने जिनसी जिंदगी का आगाज करने के जा रहे होते हैं। ये एक ऐसा अमल होता है जिससे दोनों ही नाबल्द होते हैं। इस मौके पर यह सोच लेना कि पहली ही रात जिनसी सफर का आगाज मुकम्मल कामयाबी से हो जाए एक गैर मुनासिब बात लगती है। मियाँ बीवी की जिंदगी का सब साथ एक रात का नहीं होता बल्कि ये उम्र भर का साथ होता है। लिहाजा अपने जीवन साथी को समझने का आगाज किसी भी किस्म की जबरदस्ती के साथ करने के बजाय एक दूसरे को मौका दें कि कुर्बत के इन मरहलों को बाहमी समझौते और खुश असलूबी के साथ तय किया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को जहां दीगर बशरी ज़रूरियात के साथ पैदा किया है, इनमें से जिनसी अमल भी एक ज़रूरत है जिसकी तकमील के लिए अल्लाह ने शादी के हलाल अमल का भी तयन किया है और इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करते हुए इन्हें एक दूसरे का लिबास करार दिया है। कुरान में सूरह रूम की 21वीं आयत में फरमाने रबानी है और उसकी निशानियों में से ये भी है कि तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां पैदा की ताकि उनके पास चैन से रहो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। जिनसी अमल एक तकलीफदेह अमल नहीं है। जिनसी अमल के बारे में यह तासर दिया जाता है कि ये एक इंतहाई तकलीफदेह अमल है। इसी सबब होता यह है कि ख़ास तौर पर लड़कियां इस खौफ में मुब्तला हो जाती हैं कि शादी एक इंतहाई तकलीफदेह अमल है। मगर इस हवाले से ये बात जानना ज़रूरी है कि इस अमल को पहली बार करने पर अगरचे किसी हद तक तकलीफ होती है, मगर वक्त के साथ ये अमल तकलीफदेह नहीं रहता। हदीस नबवी है कि जब तुम अपनी बीवियों के करीब जाओ तो उनके साथ इस तरह अमल करो जैसे किसी नाजुक परिंदे के पास जाया जाता है, यानी आहिस्तगी और नरमी के साथ। ये तासर अक्सर मर्दों में पाया जाता है कि औरत के बाकरा होने की दलील इसका पर्दा बकारत होता है और इसके नतीजे में जारी होने वाला खून इसके बाकरा होने को साबित करता है। मगर अब मेडिकल साइंस इस अमल को साबित कर चुका है कि हर इंसान के अंदर पर्दा बकारत की मोटाई जुदा जुदा होती है और बाज़ औक़ात तिबई हालतों या हैज़ के सबब ये पर्दा सलामत नहीं रहता। इसी वजह से इसकी बुनियाद पर किसी औरत के किरदार को जांचने का अमल गैर हकीकत पसंदी पर मबनी है। अल्लाह ताला ने बीवियों के मर्द की खेती करार दिया है, मगर जिस तरह खेती करने के कुछ असूल वज़ा कर दिए गए हैं, इसी तरह बीवियों के पास जाने के भी कुछ असूल और रास्ते अल्लाह ताला ने बता दिए हैं। इन्हीं रास्तों को अपनाने का हुक्म है। बाज़ लोग इस हवाले से गैर फितरी रास्तों को इख्तियार कर लेते हैं। इस हवाले से इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। अयाम हैज़ में इस्लाम की रौ से बीवियों के साथ मुबाशरत करने से मना किया गया है, क्योंकि इस्लाम पाकी और तहारत का दीन है। इसलिए इसमें मुबाशरत के इस अमल में भी इसकी पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि नापाकी की हालत में इस अमल से इज्तनाब बरता जाए। इन तमाम अहकाम का जानना नौब्याहता जोड़ों के लिए न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि नौब्याहता जोड़ों को चाहिए कि शादी से कबल इन तमाम अमूर से आगाही हासिल करें।